हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। गाइस आज हम लोग सीखेंगे फोटो वी कर्व टूल पाथ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग शुरू करते हैं। तो गाइस हमें यहाँ पे फोटो वी कर्व के लिए एक फ़ोटो चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ से अपने कंप्यूटर से एक फ़ोटो इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो गाइस हमारे पास यहाँ पे एक फ़ोटो है, ये फ़ोटो है। इस पे हम लोग यहाँ पे कार्विंग करेंगे। तो देखिए अभी इसका बैकग्राउंड है इस तरीके से, डार्क बैकग्राउंड। सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसका बैकग्राउंड को रिमूव कर लेता हूँ फ़ोटोशॉप से। तो कंप्यूटर से मैं फ़ोटोशॉप को ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं उस फ़ोटो को इंपोर्ट करूँगा। तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये मेरे पास फ़ोटो है और इसका जो भी रेशियो रखना चाहते हैं वो अपने हिसाब से पहले क्रॉप कर लीजिए। 4:6 है यहाँ पे, देखिए 2:3 या फिर 4:6 ये रेशियो है। इसी को मैं यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक करता हूँ तो ये क्रॉप हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव करूँगा। तो इसके लिए मैं कोई भी सिलेक्शन टूल यहाँ से सेलेक्ट करूँगा। देखिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं। उसके बाद सेलेक्ट एंड मास्क यहाँ पे आएगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट सब्जेक्ट है, इसको क्लिक करना है और उसके बाद कुछ प्रोसेस होगा। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए बैकग्राउंड में कुछ ग्रे कलर है, इसको चेंज करना है। तो यहाँ से आप कलर ले लीजिए, जो भी कलर रखना चाहते हैं। ये मास्किंग कलर है, ये आपको दिखाएगा कि ये एरिया आपका रिमूव होने वाला है, जो कलर यहाँ पे बैकग्राउंड में होगा। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से रेड ले लेता हूँ ताकि हमें इसका एज नज़र आए कि किस तरीके से यहाँ पे रिमूव हो रहा है। अगर यहाँ पे फ़ोटो में हेयर का मसला है, यानी कि हेयर इधर उधर हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन है रिफ़ाइन हेयर, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये रिफ़ाइन हो जाएगा। देखिए इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे एक बार क्लिक करता हूँ और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत स्मूथ कर दीजिए और यहाँ पे फेदर थोड़ा सा ऐड कर दीजिए ताकि एज आपका शार्प नहीं हो, थोड़ा सा वो फेड नज़र आए। तो ये हो चुका है यहाँ पे, ये इतना चलेगा, कर्विंग में इतना फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद मैं ओके करूँगा और देखिए यहाँ पे इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। अब इस बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे वाइट कलर ऐड करना चाहूँगा। अब गाइस मैं इसका बैकग्राउंड में वाइट कलर चाहिए हमें, तो यहाँ पे मैं इसको फ्लैट इमेज कर दूँगा। इस पर राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए फ्लैट इमेज। तो देखिए बैकग्राउंड पे वाइट कलर आ जाएगा। यहाँ पे आपका वाइट कलर होना चाहिए फोरग्राउंड में। यहाँ पे अगर वाइट कलर नहीं है, डबल क्लिक करके इसका कलर यहाँ पे वाइट कर दीजिए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। गाइस में एक काम और करना है कि इसको ब्लैक एंड वाइट करना है। तो यहाँ से मैं ये इफ़ेक्ट का आइकन है नीचे, देखिए ये वाला, इस पर क्लिक करना है और यहाँ से ये है आपका ब्लैक एंड वाइट, इस पर क्लिक करना है। तो इस तरीके से ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा और इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेता हूँ मैं इस तरीके से। और उसके बाद दोबारा इसमें राइट क्लिक करके फ्लिट इमेज और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो दोबारा मैं इसको सेव एज कर लेता हूँ, सेव एज, सेव ऑन योर कंप्यूटर। और यहाँ से जेपीजी में मैं सेव नहीं करूँगा, इसमें फ़ोटो क्वालिटी कम हो जाता है। तो बीएमपी में सेव कर लेता हूँ मैं, ये रहा बीएमपी। तो इसमें मैं सेव कर लेता हूँ, इसका नाम कुछ भी दे देता हूँ मैं। और उसके बाद सेव कॉपी, ओके। तो सेव हो चुका है। अब मैं आ जाता हूँ आर्टकैम में और यहाँ से इसको मैं इंपोर्ट करता हूँ। ये रहा हमारा फ़ोटो और ओपन। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, इस फ़ोटो पे मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ बॉर्डर के लिए। यहाँ पे इस तरीके से मैं यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूँ और दोनों को सिलेक्ट करके मैं F9 प्रेस करूँगा, मॉडल के सेंटर पे हो जाएगा। पहले मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करके F9 करता हूँ, फिर फ़ोटो को, दोनों सेंटर हो जाएगा। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमारे पास ये फ़ोटो आ चुका है। अब हमें यहाँ पे मॉडल को क्रॉप करना है फ़ोटो के हिसाब से। तो एक काम करता हूँ, पहले मैं फ़ोटो को सिलेक्ट करता हूँ, फिर शिफ्ट दबा करके रेक्टेंगल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आपको मिलेगा देखिए क्रॉप बिट मैप, इस पर क्लिक करना है। दोनों को सिलेक्ट करके क्रॉप बिट मैप करेंगे तो ये फ़ोटो यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा आपका, जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा था। अब मैं इसको सिलेक्ट करके इधर लेके आ जाता हूँ यहाँ पे
अब गाइस हमें यहाँ पे कार्विंग करना है, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फोटो वी कार्विंग टूल। तो इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टूल सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट बटन पे क्लिक करके यहाँ पे वी बिट मैं सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे 6 mm 60 डिग्री ये वाला, इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई सेटिंग्स नहीं है अभी, मैं कहीं से इंपोर्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक्रिलिक से इंपोर्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे इसका पैरामीटर मैं चेंज करूँगा। इसको पहले mm/s करके मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ और इसको 50 कर देता हूँ। प्लंज रेट को RPM 14,000 है, तो यहाँ पे 10,000 ही यूज़ करूँगा RPM। और उसके बाद बाकी सब पैरामीटर सेम ही रहेगा। मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद सेलेक्ट करता हूँ, तो हमारा टूल यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैक्स कार्विंग डेप्थ डालना है, यानी कि मैक्सिमम डेप्थ आपका क्या होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 mm रखा हुआ है अभी। और उसके बाद स्टेप ओवर मैं यहाँ पे इसको भी 2 mm कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए कर्विंग स्ट्रैटेजी है, अभी रास्टर है ये, तो अभी इसको मैं यहीं पे कैलकुलेट करता हूँ। पहले ये बेसिक सेटिंग्स है। फ़ोटो को सेलेक्ट करने के बाद कैलकुलेट बटन पे दबाता हूँ, तो देखिए यहाँ पे हमारा टूल पाथ चल चुका है। इसको प्रीव्यू करने के लिए मैं यहाँ पे प्ले करूँगा। इसको पहले मैं स्लो कर देता हूँ, फिर यहाँ से रन बटन दबाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमारा टूल चल रहा है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे डेप्थ कम है और स्टेप ओवर भी कम है, तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत इंक्रीज़ कर लेता हूँ। पहले इसका स्पीड मैं बढ़ा देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे कार्विंग हुआ है, ये भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। लेकिन स्टेप ओवर यहाँ पे मैं इंक्रीज़ करूँगा, काफ़ी कम है। तो डबल क्लिक करके इसको मैं एडिट करूँगा। यहाँ से स्टेप ओवर 3 mm करता हूँ और उसके बाद मैक्स डेप्थ 2.5 कर देता हूँ। उसके बाद कैलकुलेट करता हूँ, रीसेट प्रीव्यू। एक काम करता हूँ, मैं प्रीव्यू ऑल कर देता हूँ इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे अभी स्टेप ओवर इंक्रीज़ हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट आ चुका है यहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे अभी 45 एंगल में चल रहा था, यहाँ से हम लोग एंगल को चेंज भी कर सकते हैं। ये रहा आपका एंगल, अभी 45 डिग्री में था। अगर हम लोग चाहें तो यहाँ से 90 डिग्री भी डाल सकते हैं। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो रीसेट प्रीव्यू। अभी देखिए ये 90 डिग्री में हो चुका है। इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री में इस तरीके से चलेगा। लेकिन ये 45 डिग्री में काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट देता है। ये अभी इसका 90 डिग्री है, 0 डिग्री में भी चला सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 0 डिग्री कर दिया है, तो इस तरीके से। तो यहाँ पे अच्छा इफ़ेक्ट 45 डिग्री में ही देता है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आता है लाइन स्पेसिंग का। अभी देखिए लाइन स्पेसिंग यहाँ पे 100 है। मैं इसका अमाउंट इस तरीके से इंक्रीज़ करता हूँ और उसके बाद कैलकुलेट करता हूँ। और यहाँ पे देखिए इसका लाइन स्पेसिंग बढ़ गया है। जो स्टेप ओवर होता है वही यहाँ पे लाइन स्पेसिंग का काम करता है। चाहे तो आप यहाँ से लाइन स्पेसिंग को यूज़ कर लें या फिर आप यहाँ से स्टेप ओवर को यूज़ कर लें, यानी कि यहाँ पे ये लाइन का गैप ये इंक्रीज़ हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे भी मैं फुल कर देता हूँ 400, फिर कैलकुलेट करता हूँ, रीसेट प्रीव्यू। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइन स्पेसिंग बढ़ चुका है। तो यहाँ से आप लोग लाइन स्पेसिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं अभी के लिए यहाँ पे 100 ही रहने देता हूँ। 100 में क्या होगा कि जो भी आप यहाँ पे स्टेप ओवर डालेंगे वही यहाँ पे वर्क करेगा। तो दूसरा स्ट्रैटेजी है यहाँ पे हैश का, तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो ये क्या होता है कि ये जो लाइन होगा दोनों तरफ से क्रॉस होगा। अभी देखिए 45 डिग्री में सिर्फ एक तरफ से क्रॉस हो रहा था, तो अभी दोनों तरफ से क्रॉस होगा। इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ, रीसेट, सॉरी पहले रीसेट करना मैं भूल गया, रीसेट प्रीव्यू, उसके बाद प्रीव्यू ऑल टूल पाथ। तो देखिए पहले इस तरीके से चला, फिर इस तरीके से चला, दोनों तरफ से आप देख पा रहे होंगे लाइन यहाँ पे दोनों तरफ से ये क्रॉस हो रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये था यहाँ पे हैश इफ़ेक्ट। और तीसरा है यहाँ पे सिलेक्टेड वेक्टर। सिलेक्टेड वेक्टर क्या है कि अगर हम लोग चाहते हैं यहाँ पे कोई वेक्टर अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ करके उसके हिसाब से यहाँ पे टूल पाथ चले, तो वो भी हो सकता है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसका पहले प्रीव्यू को रीसेट कर देता हूँ और इसको क्लोज़ करता हूँ, टूल पाथ को ऑफ करता हूँ 2D में आकर के। तो गाइस मैं यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, कर्व वाला वेक्टर इस तरीके से मैं यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ।
अब यहाँ पे इसकी कॉपीज़ बनाऊँगा, तो मैं यहाँ से एरे कॉपी टूल का यूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे हमारा गैप रहेगा और गैप हमारा यहाँ पे 3 mm का रहेगा। इस तरीके से नीचे रोज़ चाहिए, तो रोज़ में अभी अमाउंट डाल देता हूँ इसको। यहाँ से कॉलम 2 है तो इसको मैं 1 कर देता हूँ, समथिंग 30 कर देता हूँ मैं यहाँ पे। उसके बाद क्लिक करता हूँ। इस तरीके से यहाँ पे गैप आ चुका है, लेकिन इसका गैप जो है काफ़ी ज़्यादा है, डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ऑफसेट का यूज़ कर लेता हूँ। ऑफसेट सही है, तो मैं यहाँ पे 3 mm डाल दिया है वाई में, क्योंकि वाई में ही कॉपी कर रहा हूँ मैं। और उसके बाद कॉलम 1 है और यहाँ पे रोज़ जो होगा वो हमारा 30 होगा। इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से आ चुका है। तो ये अमाउंट यहाँ पे कम है रोज़ का, इसको मैं और इनक्रीज़ कर देता हूँ, समथिंग मैं 100 कर देता हूँ और उसके बाद कॉपी। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये कॉपी हो चुका है। यहाँ से सेलेक्ट करके मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ पहले, और यहाँ से मैं फ़ोटो पे लेके आऊँगा। ये अभी भी यहाँ पे कम है तो यहाँ पे रखता हूँ मैं। उसके बाद इसका मैं और कॉपीज़ ले लेता हूँ नीचे इस तरीके से मैनुअली। तो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है, तो सबको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करता हूँ तो ये ग्रुप हो जाएगा। अब मैं थोड़ा इसको रोटेट कर देता हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से मैं रोटेट कर देता हूँ। अब गाइस देखिए यहाँ पे मैंने वेक्टर्स को ड्रॉ कर लिया है। दोबारा मैं इस टूल पाथ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से सेलेक्टेड वेक्टर ये मैं सेलेक्ट कर लूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे फ़ोटो को सिलेक्ट करूँगा। फ़ोटो को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा करके वेक्टर को सिलेक्ट करूँगा और उसके बाद कैलकुलेट। तो देखिए यहाँ पे हमारा टूल पाथ अब वेक्टर के अकॉर्डिंग कैलकुलेट हुआ है। देखिए इस तरीके से जिस शेप में हमारा वेक्टर्स था उसी शेप में। तो देखिए मैं यहाँ पे प्रीव्यू कर लेता हूँ, प्रीव्यू ऑल टूल पाथ। तो देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट है इसका। तो गाइस यहाँ पे हम लोग जो वेक्टर सेलेक्ट करेंगे तो वेक्टर में यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे डिसेबल होगा, ये वर्क नहीं करेगा। और यहाँ पे स्टेप ओवर भी आपका वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जो भी गैप आप वेक्टर में डालेंगे वही गैप के अकॉर्डिंग आपका टूल पाथ चलेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे जिस भी शेप का आप यहाँ पे वेक्टर ड्रॉ करेंगे उसी शेप में आपका टूल पाथ चलेगा। तो हमारा यहाँ पे टूल पाथ चल चुका है। अब हमें यहाँ पे आउटलाइन कट करना है, तो हमने यहाँ पे आउटलाइन के लिए वेक्टर बना रखा है। तो अब इसके लिए मैं यहाँ पे प्रोफाइल टूल पाथ क्रिएट करूँगा। यहाँ पे टूल हमारा सिलेक्टेड है, तो हमने मटेरियल 18 mm का यूज़ किया है। ये 18 mm काफ़ी ज़्यादा थिकनेस है। अगर चाहे तो आप लोग यहाँ से कम कर सकते हैं। यहाँ मटेरियल सेटअप पे जा कर के मैं यहाँ पे 5 mm कर लेता हूँ। यस कर देना, ओके। तो टूल पाथ को अब मैं दोबारा कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये हो चुका है। अब जा कर के मैं प्रोफाइल टूल पाथ चलाऊँगा। इसको सिलेक्ट करता हूँ वेक्टर को, और उसके बाद यहाँ पे टूल हमारा सिलेक्टेड है और कटिंग डेप्थ जो होगा हमारा यहाँ पे 5 mm होगा, क्योंकि 5 mm का मटेरियल है हमारा। और उसके बाद आउटसाइड कट होगा, कैलकुलेट। अब देखिए यहाँ पे दोनों टूल पाथ चल चुका है। दोनों को मैं प्रीव्यू ऑल कर लेता हूँ और डबल क्लिक करूँगा वेस्ट मटेरियल पे, तो ये डिलीट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा फ़ोटो रेडी है। तो गाइस इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्रिएटिव फ़ोटो इंग्रेविंग कर सकते हैं। तो इंस्पायर में ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है फ़ोटो वी कार्विंग का। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट कीजिए, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को दबा करके ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो सके। तो गाइस चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।